हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे और सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूं आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। आपने देखा होगा आज चैनल की जो वीडियो है इसकी एनर्जी थोड़ी चेंज है। दैट मीन्स कि इस यूनिवर्स की कलेक्टिव की एनर्जी थोड़ी चेंज है। इस टाइम पर जो भी लोग स्पिरिचुअल है वो अपने आप पर बहुत ही डीप में वर्क कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं। हम सभी उस हायर फ्रिक्वेंसी से कनेक्टेड हैं। बट इस 3D वर्ल्ड में आकर, इस 3D वर्ल्ड की इस मटीरियल लाइफ को देखकर हम उस फ्रिक्वेंसी से मैच ही नहीं हो पाते हैं। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। इस अर्थ पर हम सिर्फ लर्निंग लेने आए हैं। इस अर्थ पर हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दैट मीन्स कि हम एक ऐसी साइकिल का हिस्सा हैं जहाँ पर हम बहुत से लोगों से मिलते हैं और उन लोगों से लर्निंग लेते हैं अपने आप की, अपनी लाइफ की, अपनी सोल ग्रोथ को हम आगे अपलिफ्ट करते हैं। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। एनर्जी कैसे काम करती है, कलेक्टिव का हम कैसे हिस्सा हैं, ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। हर चीज़ एनर्जी पर बेस्ड है। ये यूनिवर्स का लॉ है कि जो एनर्जी है वो कभी भी नहीं मरती है। तभी आप एक नार्सिसिस्ट की एनर्जी को पिक कर लेते हैं। उसकी एनर्जी का असर आप पर क्यों होता है? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो उसका प्रोजेक्शन वो आप पर करता है। ये आपकी एनर्जी नहीं है, बट आपका जो ट्रू सेल्फ है, आपकी जो हायर सेल्फ है, वो चेंज हो जाती है। दैट मीन्स कि आप किसी और की एनर्जी को पिक कर रहे हैं। और ये यूनिवर्स का लॉ है कि एनर्जी कभी नहीं मरती है। ये वन फॉर्म टू अनदर कन्वर्ट कर दी जाती है। ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। ये साइंस में प्रूव है। ये पूरा अर्थ जो है ये बहुत छोटे छोटे ऐसे एटम से मिलके बना है जो इस यूनिवर्स की एक एनर्जी को क्रिएट करता है, एक ऐसा स्पेस क्रिएट करता है जहां आप और हम रहते हैं। हमारी बॉडी से लेकर हमारा जो इन्वायरमेंट है, इस अर्थ की जो स्पेस है, वहाँ हर जगह ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का जो लॉ है वो काम करता है एनर्जी पर। और इस एनर्जी को अगर आप समझ गए तो आप अपने आप पर काम करेंगे, आप अपने ऊपर काम करेंगे। आप समझ पाएंगे कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। आप खुद को देखें किसी थर्ड पर्सन की तरह, दूर से होकर अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करें कि क्यों आपकी लाइफ पर उस पर्सन का इफ़ेक्ट हो रहा है। क्योंकि ये आपकी एनर्जी है ही नहीं। आप जो भी एनर्जी कैरी कर रही हैं ये किसी और की एनर्जी है और यूनिवर्स का लॉ ही है एनर्जी पर बेस्ड। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इस एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। इस एनर्जी को हम बाउंस बैक कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके। इस यूनिवर्स का जो लॉ है वो लॉ काम करता है हायर फ्रिक्वेंसी पर, और हायर फ्रिक्वेंसी है इस अर्थ की वननेस। दैट मीन्स कि हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तभी मैं वही वीडियो आप तक लेकर आ पाती हूँ जो कि आपकी सोल की नीड हो, जो कि आपको जानने की ज़रूरत हो। और अब चैनल की एनर्जी चेंज हुई है, कलेक्टिव की एनर्जी चेंज हुई है। दैट मीन्स कि अब वही अवेयरनेस की वीडियो आप तक पहुंचेगी जो कि आपकी नीड है। इट्स ऑल कनेक्टेड। हम सभी कनेक्टेड हैं। हम जिन जिन लोगों से इस अर्थ पर मिलते हैं, जिन जिन लोगों से हम अपना पाथ क्रॉस करते हैं, वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बट हमारी अवेयरनेस, हमारी कॉन्शियसनेस इस लेवल की होनी चाहिए कि हमें क्या लेसन लेने हैं। हमें खुद की वर्थ को पहचानना है, क्योंकि जो दूसरे लोग आप पर प्रोजेक्ट करते हैं वो उनका बिहेवियर है, वो हम नहीं हैं। हम जो हायर फ्रिक्वेंसी में रहते हैं, जो कि हाईली सेंसिटिव पर्सन है, जो कि इम्पैथ्स हैं, वो दूसरों की एनर्जी कैरी करते हैं। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। ये हमारी नहीं है और ये चीज़ आपको समझनी होगी। अपने माइंड को प्रोग्राम करना होगा। ज़ीरो से लेके अपने आप को अगर हीरो तक पहुंचाना है तो उस एनर्जी को आपको चैनल करना होगा। उस एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा।
और ये सारी चीज़ें जो वर्क करती हैं ये स्पिरिचुअलिटी की उस हायर फ्रिक्वेंसी से है, जो कि उस कॉन्शियसनेस से आती है जब आप अलाइन हो जाते हैं यूनिवर्स से। बट क्योंकि चैनल पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में इतने सफरिंग में हैं, जो इस एनर्जी से कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो उन लोगों के साथ दिन रात रहते हैं और अपने आप को ड्रेन्ड फील करते हैं। जब भी वो नार्सिसिस्ट के कांटेक्ट में होते हैं, किसी एनर्जी वेम्पायर के कांटेक्ट में होते हैं, तो वो उनकी प्रेजेंस में बहुत नेगेटिव फील करते हैं। ये क्या है? ये एनर्जी है, ये किसी और की एनर्जी का आपके ऊपर प्रोजेक्शन है। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत होगी। नार्सिसिस्ट के बिहेवियर को हमने जाना, क्योंकि जब तक हम किसी डार्क साइड को नहीं समझेंगे तो हम लाइट के उस वैल्यू को कभी नहीं समझ सकते। जब भी आप अपनी लाइफ के बहुत ही लोअर फेज में जाते हैं, बहुत ही डार्क साइड में जाते हैं, तब आप उस लाइट को क्रेव करते हैं। तब आपको पता लगता है कि एक्चुअल फ्रीडम की कीमत क्या है। तब आपको पता लगता है कि खुल के बोलने की कीमत क्या है। इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी। यूनिवर्स की हायर फ्रिक्वेंसी है, वो काम करती है एनर्जी पर। अगर आप लोअर फ्रिक्वेंसी के लोगों के साथ कनेक्टेड होंगे तो आपकी एनर्जी भी उन्हीं की तरह माइनस होगी, उन्हीं की तरह आपकी एनर्जी जो है वो डाउनफॉल में जाएगी। अगर आप कनेक्टेड होंगे हायर फ्रिक्वेंसी के लोगों से तो आपकी एनर्जी हायर फ्रिक्वेंसी के लोगों के साथ कनेक्टेड होगी। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप नार्सिसिस्ट से कनेक्टेड है तो यूनिवर्स ने क्यों आपको इस पर्सन से मिलाया। आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका जो लाइफ है इसको किसी थर्ड पर्सन की तरह समझें, दूर से देखें, एक होल डायमेंशन देखें, एक इस लाइफ का एक दूर से व्यू देखें कि एक्चुअल चीज़ें हैं क्या। और ये बहुत पेशेंसली काम करना होगा। इस अर्थ में जो भी लोग हैं जो अपनी इस हायर फ्रिक्वेंसी को चैनल कर पाते हैं, वो अपनी लाइफ में उस यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं, जो कि बहुत हायर है, जो कि उस एनर्जी की प्योर फॉर्म है, जहां आप नथिंगनेस में आ जाते हैं, जहां आपको किसी के होने नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप उस यूनिवर्स की उस लाइट को चैनल कर रहे होते हैं, उस एनर्जी में फ़्लो कर रहे होते हैं, जहां आपने अपना स्पिरिचुअल वर्क किया है, जहां आपने अपना इनर वर्क किया है, जहां आपने अपने आप पर वर्क किया है। दूसरे की एनर्जी के साथ हम कनेक्टेड तभी हो पाते हैं जब हम उस लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। तो आप क्यों उस लोअर फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करें, हम क्यों ना उस हायर फ्रिक्वेंसी को चैनल कर पाएँ। तो अब से इस चैनल पर जो भी वीडियोस होंगी वो आपके ऊपर होगी। हमने बात करी नार्सिसिस्ट के ऊपर, पर अब हम बात करेंगे खुद की हीलिंग के ऊपर, अपने आप के ऊपर। और जो चैनल का आप जो ये बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये सभी मेरी खुद की क्रिएटिविटी है। मैं खुद अकेले में रहकर पेंटिंग करती हूँ। आई लव पेंटिंग। पेंटिंग एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर आप अपने आप को अपनी क्रिएटिविटी में फ़्लो करते हैं, और जब आप क्रिएटिव होते हैं तो आप यूनिवर्स की हायर फ्रिक्वेंसी से कनेक्टेड होते हैं। पेंटिंग इज़ जस्ट लाइक मेडिटेशन। जैसे आप मेडिटेशन की स्टेज पे होते हैं, उसी तरह से मेरे लिए पेंटिंग है। तो आप भी अपनी उस क्रिएटिविटी को चैनल करें। जो चीज़ें आपने आज तक नहीं करी हैं, अगर आपका कभी मन रह गया हो कि आपको वो करना चाहिए, तो आपको वो करना चाहिए। आपको वो ज़रूर उस हायर फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन से कनेक्टेड होइए, जहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी में फ़्लो करें। आप यूनिवर्स के उस हायर फ्रिक्वेंसी से कनेक्टेड हो पाए, जहाँ पर आप उस हायर फ्रिक्वेंसी के लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे। अपनी लाइफ में वो स्पेस क्रिएट कीजिए, तभी आप पॉजिटिविटी को जगह दे पाएंगे। ठीक, क्योंकि पहले से ही हमारी लाइफ में इतना सारा मैस हो रखा है, इतने सारे निगेटिव लोग पहले से ही भरे हैं, तो कैसे हम पॉजिटिव लोगों को एंटर कर पाएंगे, पॉजिटिविटी को एंटर कर पाएंगे। जब चारों तरफ आपके नार्सिसिस्ट लोग भरे होंगे, तो किस तरह से आप अपनी उस हायर फ्रिक्वेंसी को चैनल कर पाएंगे। बट अगर यूनिवर्स चाहता है कि आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ, तो आप ज़रूर
इस एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारा सोल का पाथ है। और आगे भी वही वीडियो मैं आप तक पहुंचाऊंगी जो आपकी सोल की नीड है। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और जिस किसी को भी इस वीडियो की नीड है उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आज फ्रेंडशिप डे है, हम सभी एक दूसरे की ग्रोथ पर काम करें, हम सभी एक दूसरे की अपलिफ्टमेंट पे काम करें। आई होप आप समझें कि एनर्जी कैसे वर्क करती है। एनर्जी आप हो, आपकी वो स्पेस है जहाँ आप रहते हो, और उसी स्पेस पे जब एक नार्सिसिस्ट रहता है तो वो स्पेस को निगेटिव करता है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि उसका प्रोजेक्शन हमारी रियलिटी नहीं है। उसकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो प्रोजेक्ट कर रहा है, वो हमारी रियलिटी कभी नहीं है। हमारी रियलिटी हमारा खुद का सेल्फ, हमारी हायर सेल्फ। तो वो किस तरह से हम सामने लाएं, इसी चीज़ पर वीडियो होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच आपकी प्यार सपोर्ट के लिए। हैप्पी फ्रेंडशिप डे आप सभी को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।